नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओपन हिंदी 24 पर। आप सभी को पता है कि कल 4 सितंबर 2025 को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आ गया है और उसकी जो आवेदन प्रक्रिया है कल से शुरू हो गई है। इसमें एकदम स्पष्ट लिखा है सबसे पहले कि महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व व्यक्ति OTR करें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसका ये हो जाता है। फिर उसके बाद में आप कभी भी आयोग से आएगा कोई फॉर्म तो आप इजीली आराम से उसमें अप्लाई कर सकेंगे। ये आपको कब करना है, 72 घंटे पहले करना है। ये चीज़ याद रखना, तो ये पहले करवा लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई करिए। ये इस वेबसाइट पर होगा, OTR नंबर सब कुछ आएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया इसमें दी गई है। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी आपकी अंतिम तिथि क्या है, देखिए आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि जो है 6 अक्टूबर 2025 तक आपकी अंतिम तिथि रहेगी। और फीस जमा करने की जो फीस अंतिम तिथि है वो है 13 तारीख तक। और इसी में आपका संशोधन सुधार सब कुछ हो सकता है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी आपकी जो एक महत्वपूर्ण ये है सूचना कि आप लोगों को इसका फीस कितना लगेगा। तो देखिए, जो जनरल वर्ग में है, अनारक्षित वर्ग या EWS या OBC, उन सभी की फीस जो है वो लगेगी आपकी 125 रुपये जनरल, EWS और OBC की। वही SC ST की आपकी 65 रुपये फीस लगने वाली है। और जो दिव्यांगजन है उनकी मात्र 25 रुपये। ये जब आयोग एग्ज़ाम करा रहा और UPSC का जो आयोग है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो इसमें फीस जो है वो उस तरह से नहीं, 2000, 2500, 1000 इस तरह से नहीं, बहुत मिनिमम फीस रहती है। तो बड़ा अच्छा अवसर है, जितने भी लोग एलिजिबल हैं, जिनका भी नेट क्वालिफाई है, ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। और हाँ, इसमें BEd नहीं आपका मांग रहा है, BEd आपका नहीं लगेगा। इसमें जो कुल पद हैं वो 153 हैं, जैसा कि कल आ गया है विवरण की किस सब्जेक्ट में कितनी है। और हाँ, ये जो आपका लेवल है एग्ज़ाम का, वो 10 लेवल का वेतनमान जो होगा, वेतनमान जो है वो 10 लेवल का है। 10 लेवल मतलब 1,20,000 से लगभग शुरुआत होगी। और ये आपको 2 साल में तकरीबन 1,50,000 आपकी जो अमाउंट है वो मिलेगी हर महीने। तो काफ़ी अच्छी जॉब है, सभी लोग इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें और बेहतरीन तैयारी करें। बाकी आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल ओपन हिंदी 24 पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो और इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और बाकी हमारी इस पर आप लोगों को विवरण में क्लासें भी मिल रही हैं पूरी। इसमें करना क्या है, देखिए न्यूनतम 2 वर्ष से अधिक, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कशन है, इसके आपको निर्देश दिए गए कि इसमें जो जॉब में है उनके लिए क्या है, खेल कूद में क्या है, सैनिक में, तो उनको जो कुछ भी छूट मिलनी है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, बाकी इसमें क्या है, आयु सीमा। देखिए, आयु सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना, क्योंकि बहुत सारे मित्रों को इसका नहीं आइडिया रहता है, फिर बार बार आप लोग सवाल करते रहते हैं। तो आयु सीमा जो है 1 जुलाई 2025 तक आपकी कम से कम 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, वही अधिकतम 40 वर्ष। उससे ज़्यादा के अगर आप हैं तो आपको इसमें फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। बाकी जो एज का छूट मिलता है 5 वर्ष, जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको लगभग, जो SC ST दिव्यांगजन हैं, महिलाएं, उनको 5% की छूट मिलेगी, जो कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये आपको छूट मिलेगी। ठीक है, बाकी भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी इसमें। ठीक है, बाकी इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए आप लोगों का जो शुल्क है, शुल्क का मैंने ऊपर बता ही दिया है कि आपका शुल्क लगेगा इतना। ठीक है, इसको मैं आपको दे दूंगा ओपन हिंदी नेट JRF टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। अब सबसे बड़ी बात है इसमें, देखिए एग्ज़ाम कैसा होगा। पहला जो है आपका लिखित पेपर, यहाँ पर लिखा है लिखित पेपर जो है आपका कितने नंबर का होगा वो मैं एक जगह लिख रखा हूँ, दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए माइनस मार्किंग, इसमें माइनस मार्किंग भी है, याद रखना आप लोग। माइनस मार्किंग है कितनी, 1/3 है, यहाँ पर लिख रखा है 1/3 है। ठीक है, 1/3 आपकी जो है माइनस मार्किंग होने वाली है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है।
वही आपका जो क्वालिफाइंग मार्क है, जो अनुसूचित जाति में है, जनजाति SC ST के लिए 35% नंबर लाना है, और OBC जनरल EWS के लिए 40% अनिवार्य। ये पासिंग मार्क है, याद रखना, ना कि ये आपका जॉब का है। जॉब की कट ऑफ बनती है, उसके अनुसार आप लोग क्वालिफाई होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना। ये आपका कम से कम इतना क्वालिफाइंग हो जाएगा। आप अगर इतना कर लेते हो तो आप पास हो जाएंगे, इस एग्ज़ाम को आप पास कर लेंगे। लेकिन आप कट ऑफ में आते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कट ऑफ में आने के लिए आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए क्या है। एग्जाम पैटर्न में सबसे पहला जो पेपर आपका वस्तुनिष्ठ होने वाला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। इसमें आपका जो 120 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य जनरल पेपर के आपके 30 क्वेश्चन, जीके जनरल के 30 क्वेश्चन आएंगे, और 90 क्वेश्चन आपके लगभग वैकल्पिक विषय के आएंगे। तो टोटल 120। ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का लगभग एक प्रश्न रहेगा। वही जिसका विषय सब्जेक्ट गणित है, सेकंड विषय गणित है, उनका 70 क्वेश्चन का रहेगा सेकंड पेपर, उनका 150 क्वेश्चन का पेपर होगा। और आप लोगों को जो पेपर है वो तकरीबन कितने 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, हिंदी वालों का 120 का होगा, याद रखना। एक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का है। ठीक है, दूसरा जो लिखित पेपर होगा उसमें जब होगा आपका, जब आप पहले चरण की प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे तब लिखित परीक्षा में आप आएंगे। इसमें क्या होगा, प्रश्न पत्र 1, इसमें आपके 20 क्वेश्चन जो कि 8 नंबर के होंगे। 8 नंबर का होगा तो आपका 80 हो गए, ये 80 अंक। और वही 12 नंबर के आपके शेष बचे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो कितने होंगे, 12 नंबर के, और 10 क्वेश्चन 8 नंबर के। तो 8 दाम 80 आपके नंबर, और 12 दाम 120। तो आपके टोटल 200 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है। इसका समय आपका कितना मिलेगा, 3 घंटे मिलेगा लिखित परीक्षा का। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको जाके यहाँ स्पष्ट लिख रखा है, ये देखिए 10 प्रश्न 8 अंक के लघु उत्तरी कितने 125 शब्दों में लिखने। वही दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है वो 200 शब्दों में लिखने, 12 क्वेश्चन रहेंगे। 12 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका, कितने 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 10 प्रश्न 12 नंबर के। तो ये टोटल आपका 200 नंबर का होगा, 3 घंटे मिलेंगे। जब आप इसको भी पास कर लेंगे तब आपको 25 नंबर का इंटरव्यू देना है, जो कि यहाँ पर लिख रखा है स्पष्ट, कितने 25 नंबर का। ठीक है, जब ये भी क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब आपको मैं सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। जनरल पेपर का देखिए, इतनी चीज़ें आपको जनरल पेपर में पढ़नी है। सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक शास्त्र, और आपका राजनीति विज्ञान और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ने हैं। भूगोल पढ़ना है, भारत का विश्व का भूगोल पढ़ना है। मानसिक योग्यता, गणितीय तर्क, आपका जो कंप्रीहेंशन है वो भी पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके जनरल पेपर में रहने वाली हैं। इसके लिए तो आप कोई खास बुक नहीं, लूसेंट भी अगर आप पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। कोई भी एक उत्तर प्रदेश की स्पेशल बुक ले लेना जीके की, उसी से आपका काम हो जाएगा। अन्य सब्जेक्टों को भी यहाँ पर देखिए, सभी सिलेबस दे रखे हैं। अगर आपको किसी का भी ये चाहिए तो आप, अगर नहीं मिल रहा आपको, तो हमारे ओपी हिंदी नेट जेआरएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करना, या हमारे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना, जो कि आप लोगों के पास होगा लगभग। अगर नहीं है तो आप लोग नोट कर लेना 7380325629। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल नहीं करना। मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन भेज दूंगा, और आपको अगर कोई क्वेरी रहेगी तो मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर सिलेबस हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य, जो हिंदी के लिए हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो हिंदी का सिलेबस देखिए, हिंदी का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड बना है, और खैर कोई खास भी सिलेबस नहीं है, तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। जो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं यूजीसी नेट में, टीजीटी पीजीटी में, वही लगभग चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा अच्छे से और रिवीजन के साथ इनको पढ़ने की विस्तृत ज़रूरत है। तो देखिए, आदिकाल वही आ जाएगा, वीरगाथा काल, भक्ति काल, पूर्व मध्य काल, रीति काल, उत्तर मध्य काल, उसके बाद आधुनिक काल में पद्य खंड जो है पूरा, उसकी विशेषताएं सभी। तो ये सभी भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, हालावाद, प्रगतिवाद,
प्रयोगवाद, नई कविता, ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़े चले आ रहे हैं। शुरू से ही गद्य खंड में गद्य का उद्भव विकास, वही नाटक, निबंध, उपन्यास, ये सभी यूनिट 2 जो यूजीसी नेट में लगे हैं वो सभी चीज़ें हैं। वही पत्रकारिता आ गई यूनिट 2 में लगी। इसमें कुछ नया है जैसे प्रिंट मीडिया, जो कि समाचार संपादकीय, रिपोर्टर, आलेख, फीचर लेखन, ये जो सीयूटी यूजी पीजी के सिलेबस में लगा रहता है वो चीज़ें थोड़ी सी ये पढ़नी। और लोक साहित्य, ये थोड़ा सा आप लोगों को नया देखने को मिलेगा जो कि खंड 1 के अंतर्गत है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। मैं आप लोगों को इसके लिए गाइड कर दूंगा, प्रॉपर जो भी चीज़ें चाहिए होंगी मैं प्रोवाइड करा दूंगा लगभग इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहना। भारतीय काव्यशास्त्र आप यूनिट 2 खंड 2 में काव्यशास्त्र जो कि आप लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं वो आपको हम करवा देंगे यूजीसी नेट के अंतर्गत भी और यहाँ भी। रस, छंद, अलंकार, ये सभी चीज़ें, दोहा, चौपाई, शोर, ठारोला, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से ही काव्यशास्त्र में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो कोई इतनी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। वही पाश्चात्य काव्यशास्त्र आप पढ़ सकते हैं आराम से। और आलोचना की जो पारिभाषिक शब्दावली है यूपी हायर में लगी थी, कुछ चीज़ें वहाँ से हैं इसमें, तो ये भी हो जाएंगी इजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि, ये सारी चीज़ें। और आलोचना, जैसे आलोचना में विशेष रूप से आपका रामचंद्र शुक्ल की स्थापना है, हजारी प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे, रामविलास शर्मा, नामवर और श्याम सुंदर दास, इनकी जो आलोचना पद्धतियाँ हैं उनके बारे में मैं आपको करवा दूंगा, क्या क्या इनके प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं और कैसे इनकी स्थापनाएँ कौन कौन से रही हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हो जाएंगी चीज़ें। बाकी आपका खंड 3 में जो भाषा विज्ञान का, जो कि आप यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़ते चले आ रहे हैं, वही सारी चीज़ें लगभग हैं, ठीक है। बाकी आपका सिलेबस पूरा जो है, व्याकरण भी है इसमें, भाषा विज्ञान की ये सारी चीज़ें आप लोग, संवैधानिक स्थिति, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली, मानक बोली, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। संपर्क भाषा, इस पर मैं एक बार विस्तृत आप लोगों को बता दूंगा कि किस यूनिट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, कौन कौन सी यूनिट कैसे कवर होगी, विस्तृत वीडियो बना दूंगा सिर्फ सिलेबस पे चर्चा करके। तो निश्चित रहिए, अभी आप लोग देख लीजिए एक बार सरसर निगाह से कि क्या क्या सिलेबस में आपके है, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद राष्ट्रभाषा का विकास क्या है, किस तरह से सारे पुरस्कार, सम्मान पत्र, पत्रिकाएं, जनसंचार माध्यम, टेलीविज़न, हिंदी के क्या, कंप्यूटर में किस तरह से हिंदी प्रयोग की जाती है, वो सारी चीज़ें इसमें। व्याकरण में ध्वनियाँ, वर्णमाला, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े चले आ रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाएं, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, काल, अव्यय, कारक, व्यवस्था, ये सभी आप लोग यूजीसी नेट में भी पढ़े हैं। और टीजीटी, पीजीटी में भी देशज विदेशज, शब्द संपदा, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े चले आ रहे हैं। वाक्य रचना जो है ये टीजीटी, पीजीटी में, बट यूजीसी नेट वाले बच्चे नहीं पढ़ रखे हैं। लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये मैं आपको आगे करवा दूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, हो जाएंगी इजिली। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर और हिंदी यूजीसी नेट में ही आप पढ़ें, आसानी से हो जाएगा। हिंदी के विराम चिन्ह ये बहुत आराम से हो जाएंगे। सामान्य हिंदी पढ़ने वाले बच्चों ने ऑलरेडी इनको कवर कर रखा होगा और मैं भी आपको आगे करवा दूंगा, ठीक है। पत्र लेखन, ये भी आपको करवा देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, हो जाएगी आराम से। कार्यालय हिंदी आप लोग पढ़े होंगे पीजी में, यूजी में, तो ये आराम से हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। पारिभाषिक शब्द, तात्पर्य, लक्षण, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया, अपठित गद्यांश आएगा, गद्यांश जो कि आप लोग हाई स्कूल से ही करते चले हैं तो आराम से हो जाएगा। अर्थबोध, कंप्रीहेंशन का आएगा, इसमें देवनागरी लिपि जो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। यूजीसी नेट में हिंदी अनुवाद, ये थोड़ा सा नया है, इसके बारे में आपको करवा दूंगा, कहाँ से पढ़ना, कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अनुवादक, इसके बारे में आराम से चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है, अच्छे से पढ़ना है, तो मैं आपको फ्री में कोशिश करूंगा आपको सारी चीज़ें लगभग व्यवस्थित आप लोगों को बीच बीच में करवाता रहूँ, हो जाएंगी, निश्चिंत रहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ये सारी चीज़ें आपको मैं करवा दूंगा। अन्य सब्जेक्टों को भी यहाँ पर सिलेबस है सभी, तो आप लोगों को अगर इसके सिलेबस चाहिए तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगा, ठीक है, मिल जाएगा। आप हमें मैसेज करना टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर हमारे नंबर पे, ठीक है। अब हम आपसे बात कर लेते हैं कि सीट किस सब्जेक्ट में कितनी है। देखिए आपके सामने वनस्पति विज्ञान है, इसमें 79 टोटल है, जनरल की 33, ये सभी चीज़ें। वाणिज्य की अब काफ़ी अच्छी सीट है, अगर मैं कहूँ कि जीडीसी में पूरे सबसे अच्छी सीट है तो कॉमर्स की है। कॉमर्स में 157 सीट है, जनरल की अनारक्षित 64 हैं, अनुसूचित जाति की 31 हैं, दिव्यांगजन ओएसटी की 5 हैं, ये आपका इस तरह से। और महिलाओं के लिए रिजर्व अलग से सीटें 31 हैं। बहुत अच्छा मौका है कॉमर्स वालों के लिए, अच्छे से जुट जाइए, लग जाइए। इकोनॉमिक्स के लिए इसमें 61 सीटें टोटल हैं, शिक्षा शास्त्र के लिए 14 हैं, अंग्रेजी के लिए 92 हैं,
वही भूगोल के लिए 46 हैं, ठीक है। और हिंदी के लिए, जो कि हमें मेन बात करनी थी आपसे हिंदी की, तो हिंदी की सीटें जो हैं वो आप लोग देख लीजिए, बहुत काफ़ी अच्छी सीटें हैं। अगर हम कहें पिछले बार की अपेक्षा तो इस बार काफ़ी अच्छी सीटें आई हैं हिंदी में। 87 सीटें टोटल, 40 सीटें आपकी जो हैं वो अनारक्षित हैं और एससी की आपकी सीटें जो हैं 16 हैं, एक एसटी की है, 22 सीटें ओबीसी की हैं, 8 आपकी दिव्यांगजन उन लोगों की सीटें हैं सभी, ईडब्ल्यूएस की हैं 8 सीटें, और आपकी जो एक सीट है वो स्वयं सेवा वाले सैनिक वाले लोगों के लिए हैं, और 17 सीटें महिलाओं के लिए स्पेशल हैं जिसमें पुरुष नहीं जा सकता है, लेकिन महिलाएं इन सीटों में आराम से अप्लाई कर सकती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे सभी सब्जेक्टों का राजनीति विज्ञान में 57 सीटें हैं, ये सारा विवरण यहाँ पे दिया है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान के, तो ये आपकी सभी सीटें हैं। तो ये थे आपके लिए जानकारी और बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। लग जाइए अच्छे से, कमर कस लीजिए। अगर आपको महीने के 1,20,000 रुपये कमाने और अच्छी जॉब करनी है, सम्मान से जीना है, अपना एक रिस्पेक्ट बना के रखना है, तो आप लोग बिल्कुल लग जाइए अच्छे से। मैं आपके साथ जितना सपोर्ट कर सकता हूँ वो करूँगा, लेकिन सबसे पहला काम आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए, OTR करिए, OTR करके आप फॉर्म अप्लाई करिए। अगर कोई भी किसी भी तरह की आपको समस्या आती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल मैसेज कर लेना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ओपी हिंदी नेट JRF को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मैं आप मैसेज कर देना, मैं आपको सभी तरह के गाइडेंस कर दूंगा। शुक्रिया सभी का, जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। जल्दी मैं आपको इससे संबंधित सिलेबस पर विस्तृत वीडियो बना दूंगा, कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें और कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे कैसे पढ़ें कि आपको सिलेक्शन मिल जाए। ये सारी चीज़ें मैं एक बार विस्तृत सिलेबस पर चर्चा करके वीडियो बना दूंगा। तो शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।